बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बच्चों। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। ठीक है। तो जैसा आप सभी ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ किस लिए यूज करते थे बच्चों? गॉस लॉ किस लिए यूज करते थे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। वेरी गुड। गॉस लॉ हम यूज करते थे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इन दोनों यूज को कैलकुलेट करने के लिए करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, जिसमें हम क्या लेते थे बच्चों? सिमेट्रिकल शेप लेते थे। याद हो तो हम क्या लेते थे? सिमेट्रिकल शेप लेते थे। जैसे कि आपने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की है तो हम सिलेंड्रिकल शेप ही ले लेते हैं। अगर याद हो तो आपको ये लेते थे ना, हम ऐसी टाइप के लेते थे सिलेंड्रिकल शेप, है ना। कोई अगर शीट है, शीट से ऊपर वाला हम एक और शीट ले लेते थे इस तरीके से। ठीक है, तो हम सिमेट्रिकल शेप लेते थे ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ऐसे ही एम्पियर्स लॉ यूज होता है बच्चों। बिल्कुल सेम एम्पियर्स लॉ यूज होता है, जो कि किस लिए कैलकुलेट करने के लिए होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए होगा। उसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल शेप यूज करेंगे। उसमें भी क्या करेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल शेप यूज करेंगे। तो पहले लिख लो, लिख लो। सर नमस्ते। एम्पियर्स लॉ। नमस्ते। लिखो, गिव्स एम्पियर्स लॉ गिव्स another method to calculate Ampere's law gives another method to calculate magnetic field magnetic field due to a given current distribution due to a given current distribution। ठीक है, now write down its definition। ऐसे लिखो, line integral of magnetic field line integral of magnetic field around any closed curve around any closed curve line integral of the magnetic field around any closed curve is equal to mu naught times the net current flowing the net current flowing through the area the net current flowing through the area enclosed by the curve the net current flowing through the area curve enclosed by curve। ठीक है, तो सर इसको पहले मैथमेटिकली बताओ, फिर मैं आपको थोड़ी अच्छे से समझाता हूँ। मान के चलो कि मैथमेटिकली क्या बोला बच्चों? लाइन इंटीग्रल बोला, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लाइन वाइज ही इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, देखो तीन टाइप के इंटीग्रल होते हैं, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। लाइन इंटीग्रल का मतलब कि केवल हमें लाइन को इंटीग्रेट करना, हमें एरिया नहीं कैलकुलेट करना, हमें लाइन को इंटीग्रेट करना। ऐसे ही जब एरिया की बात की जाएगी तो हमें केवल एरिया को इंटीग्रेट करना है। और थर्ड वाला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो ये होता है हमारा। तो क्या बोला? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद क्लोज कर हमारी डीएल हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स हमारा जो भी करंट होगा एनक्लोज इन दैट एरिया या वो दैट क्लोज लूप। तो यहाँ पे लिख लो आई इन, लिख लो आई इन, लिख लो। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने ऐसे ही इसमें निकाला था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था ई डॉट डीएस लिया था बच्चों ने उस केस में, और वहां पे लिया था टोटल चार्ज इनक्लोज। यहाँ पे क्या होगा? करंट इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन लिया था हमने। ठीक है, सेम यहीं पे ज्यादातर आप यही देखोगे। ठीक है, हमेशा यही एक्सप्रेशन देखोगे जहां पे वन अपॉन एप्सिलॉन, जहां पे नीचे है ना एप्सिलॉन, वहां पे म्यू नॉट मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि
आपने पहला फॉर्मूला भी पढ़ा फोर्स के बारे में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या निकलता है एप्सिलॉन सॉरी 1, हाँ, और यहाँ पे क्या निकलता है परमेबिलिटी अपॉन 4 पाई। तो हमेशा परमेबिलिटी टॉप पे रहता है और न्यूमरेटर में रहता है, और आपका परमिटिविटी कहाँ पे रहता है बच्चों, डिनोमिनेटर में रहेगा ज्यादातर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम, ठीक है। तो अब समझते हैं कि देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कि जैसे मान के चलो कि बच्चों ये करंट वायर है, ठीक है, ये, ठीक है, या फिर यहाँ पे नीचे ले लो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मान के चलो बच्चों मैं इस वाले करंट को मैं एक क्लोज लूप में ले रहा हूँ, अभी मैंने इसी को एक क्लोज लूप कंसीडर किया है एम्पियर्स लॉ के लिए, और मैंने देखा कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कहाँ पे होगी, बनाओ अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तो कौन से डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताओ मेरे को जल्दी से, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी, करेक्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इसकी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, बिल्कुल करेक्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज अभी किस डायरेक्शन में रहेगा बच्चे, वो डायरेक्शन में रहेगा टेंजेंशियल, बताया था ना, बताया था, याद करो हमने क्या बताया, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और मैग्नेटिक लाइन फोर्स के टेंजेंशियल में किसकी डायरेक्शन होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, टेंजेंशियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है सर। अब जो डीएल लेंथ लोगे, यू विल नॉट कंसीडर डीएल लेंथ फॉर ऑफ वायर, देखो क्या डेफिनेशन लिखवाए थे अगर याद हो तो, मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। अब वो कर्व कौन सा है, यही तो कर्व है, तो हमें जो डीएल लेना पड़ेगा, जो हमने इंटीग्रेट भी किया डीएल, वो हमें बच्चों ये वाला डीएल लेना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डीएल, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डीएल, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डीएल, ऐसे ही यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डीएल। तो देखो डीएल की भी डायरेक्शन वही है, डीएल की भी डायरेक्शन क्या है बच्चों, यही है, ठीक है, डीएल की भी डायरेक्शन क्या है बच्चों, यही है। तो एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी डॉट डीएल है, बी डॉट डीएल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डीएल कॉस थीटा। अब आपको पता है थीटा दोनों दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, बी डीएल कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बी डीएल होती है, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे को इंटीग्रेट करना है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट और इनकमिंग करंट आई इन, अभी आई इन को हमने डिसाइड नहीं किया, मान के चलो आई करंट है आपका, यहाँ पे हो गया आई वन करंट, ठीक है, आई वन करंट होगा। तो बी डॉट डीएल में क्या हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने बताया ये बन जाएगा बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो अगर मैं बी बाहर ले लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं कर रहा, डीएल, डीएल का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को, डीएल का इंटीग्रेट मैंने बताया था डीएल आपका ये है, और दिस वन इज रेडियस, 2 पाई r। तो 2 पाई आर बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों इसके अंदर, ओनली आई वन करंट फ्लो कर रहा है, तो आई वन होगा। तो बी का फॉर्मूला बन गया देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन डिवाइड बाय, ये किसी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, याद करो किसका फॉर्मूला बच्चों है, किसका फॉर्मूला है, इनफाइनाइट वायर। वेरी गुड, तो वही तो है ये, यस और नो, यस और नो बच्चों, इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, यस सर। इन्फिनाइट वायर है, और वही देखो हमने गॉस लॉ से प्रूव भी कर दिया, देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, यही तरीका अपनाना बस। सभी को क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो, क्लियर एवरीवन, यस सर। यस सर। तो क्लियर है लक्ष्य, ठीक है। अभी देखो मैंने एक केवल आई वन करंट लिया, उसने बोला जितने भी करंट आएंगे उसके अंदर, पर डिपेंडिंग ऑन कि आप लूप कौन सा ले रहे हो। तो मान के चलो कि अब मैं लूप चेंज कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने लूप ये दोनों ले लिया, अब ये दोनों लूप ले लिए, ठीक है, ये दोनों लूप ले लिया, जिसमें करंट क्या जा रहा है बच्चों, आई टू जा रहा है, और करंट क्या जा रहा है बच्चों, आई वन जा रहा है। अब मान के चलो कि अब फिर वही डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये रेडियस मान के चलो आर ही है, क्योंकि बड़ा अब रेडियस आर के लिए चेंज हो गई है, तो आर कैपिटल हो गया यहाँ पे, मतलब लार्ज वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इस केस में हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आई वन प्लस
I2 और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू देख लो अब चेंज हो चुकी है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों, चेंज हो चुकी है, तो ये आ जाएगा। और अगर सर तीनों को लेना होगा तो फिर लेट अस सपोज अगर मैं तीनों को लेता हूं, इस केस में तीनों को लेता हूं, ठीक है, अभी भी रेडियस क्या है आर है, तो उस केस से मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2। अब देखो I3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -I3 डिवाइड बाय जो भी आपका रेडियस है क्लोज लूप का वो आ जाएगा। क्या बात सबको क्लियर हो गई, बात सबको क्लियर हो गई बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली हमें क्या करना है बच्चों, यही फॉर्मूला यूज करना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हर केस में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है जैसे कि हम गॉस लॉ में बच्चों यूज करते हैं। लिख लो जल्दी से। और इस लूप को जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस बोलते थे, यहाँ पे बोलते हैं बच्चों अब हम लूप यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, गॉसियन था ना, यहाँ पे आएगा एम्पीरियन लूप। इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पीरियन लूप। लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो अब लिखते हैं, लिखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely ड्यू टू infinitely long current carrying sheet। अच्छा, किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, चार्ज शीट का, चार्ज शीट का फॉर्मूला याद है किसी को? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन में 2 एफ साइड, ठीक है, ये आता था, ये याद रखना। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मिलता जुलता यहाँ पे भी ऐसा कुछ आएगा। सिग्मा क्या आता था पता है, सिग्मा क्या था, सिग्मा होता था बच्चों करंट, सॉरी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे इसको, क्या बोलते थे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या है, एक शीट है इन्फानाइटली लॉन्ग है, इन्फानाइटली लॉन्ग का मतलब लेंथ भी उसकी इन्फानाइट है और ब्रेथ भी उसकी क्या है, इन्फानाइट है। तो मान के चलो शीट कुछ ऐसी है आपकी, ये भी एक्सटेंड हो रही है ऐसे, ठीक है, और अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ से भी एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से भी क्या हो रही है बच्चों, एक्सटेंड हो रही है। करंट देख लो, करंट मैं बना रहा हूँ इनसाइड, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इनसाइड, इनसाइड फ्लो कर रहा है, तभी मैंने क्रॉस बनाया, क्रॉस का मतलब इनसाइड फ्लो कर। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि जब हम साइड से देखेंगे, ठीक है, जब हम टॉप से और साइड से देखेंगे तब ऐसा। लेकिन इसको सोल्यूशन निकालने के लिए, थोड़ा बेटर व्यू बनाने के लिए मैं इसको सीधा साइड व्यू देखता हूँ। तो साइड व्यू अगर मैं बनाऊं, बना लिया सभी ने, कैसे करंट फ्लो कर रहा है शीट में, वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट होते थे यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज प्रेजेंट होते। फिर हम कोई भी एक सिमेट्रिकल शेप लेते थे इस तरीके से, फिर हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ सिमिलर यहीं पे हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करें, ध्यान से देखो, हमने एक शीट लिया जिसका मैंने एक साइड व्यू लिया, ठीक है, और साइड व्यू से मुझे पता चल गया कि करंट इन साइड फ्लो कर रहा है। ये शीट है,
तो शीट से मैं टॉप पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज आर ले लो, ठीक है, आर डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। अब बताओ कि करंट मेरा अंदर की तरफ जा रहा और ये पॉइंट पी पे मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किधर डायरेक्शन में होगी बच्चों, बताओ किधर लगता है आपको, लगाओ पाम रूल लगाओ जल्दी से, राइट हैंड पाम रूल किस आउटसाइड डायरेक्शन, हाँ जी आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड बन रही है। चेक करना, करंट को थंब को अंदर की तरफ राइट। लेके जाओ, फिंगर को ऊपर लेके जाओ तो राइट डायरेक्शन में बन रही है, ध्यान दो बच्चे, कहाँ बन रही है, राइट डायरेक्शन में बन रही है, इधर इधर की तरफ बन रही है, राइट डायरेक्शन में। तो अगर ये पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी राइट डायरेक्शन बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्क्वायर शेप यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों, स्क्वायर शेप यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे अगर आर डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेता हूँ तो सोच समझ के बताओ कहाँ पे बनेगी, कौन सी डायरेक्शन बनेगी, लेफ्ट। लेफ्ट में बनेगी, बिल्कुल करेक्ट, लेफ्ट में बनेगी। इसका मतलब कि कोई सा भी पॉइंट लूंगा कहाँ पे जाती रहेगी बच्चों, लेफ्ट, ये वाली कहाँ जाती रहेगी बच्चों, राइट। क्लियर। तो अगर ये लेंथ मेरी एल है ना, अगर ये लेंथ पूरी मेरी यहाँ तक एल है तो डीएल कहाँ से कहाँ वेरी करता है आपको पता, राइट डायरेक्शन में पहुंच रही थी तो डीएल भी कहाँ पे होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में होगा, डीएल डीएल इसी डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव के लिए डीएल इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव के लिए डीएल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए डीएल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डीएल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा तो डीएल इस डायरेक्शन में, डीएल इस डायरेक्शन, ठीक है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, ये वाली भी इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है ना लाइन, अब लाइन को समझो, मुझे लाइन चूज करनी है, पहली लाइन 1 से लेकर 2 लाइन, फिर 2 से लेकर 3 लाइन, 3 से लेकर 4 लाइन, 4 से लेकर 1 लाइन। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहने से टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी देखो, ध्यान से देखो क्या होगी, बी डॉट डी एल ऑफ लाइन 1 प्लस बी डॉट डी एल ऑफ लाइन 2 प्लस बी डॉट डी एल ऑफ लाइन 3 प्लस बी डॉट डी एल ऑफ लाइन 4, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1 से लेकर 2, इसको ऐसे लिख लो ताकि पता रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। सर 1 पे आना जरूरी है क्या, बिल्कुल, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप क्लोज इंटीग्रल यूज कर रहे हो। क्लोज का मतलब कि आप जो भी एरिया या जो भी लाइन इंटीग्रल लोगे वो क्लोज होना है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिया ये लिया ये लिया ये नहीं लिया तो गलत हो जाएगा इंटीग्रेशन, उस केस में गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या यूज करना बच्चों, क्लोज इंटीग्रल यूज करना। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, बना ले सभी ने, आगे बढ़े। यस। यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बताओ लाइन 1 से 2 के लिए बताओ, 1 से 2 के लिए डीएल और जो बी है क्या वो सेम लाइन में है क्या अपोजिट लाइन में बच्चों, सेम लाइन में है क्या अपोजिट लाइन में, कितना एंगल है दोनों के बीच में, बी डॉट डीएल के बीच में कितना एंगल है बच्चों, 0 एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी डी एल कॉस 0, पूरा पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में देखना, 2 से 3 के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेकिन डीएल आपका किधर, सॉरी हाँ यहाँ पे डीएल क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे भी तो डीएल बनाना है, यहाँ पे देखो क्या बनेगा डीएल, ये आपकी लाइन है और यहाँ पे डीएल क्या बनेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में डीएल क्या बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा इस डायरेक्शन में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैंने गलत बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डीएल तो लाइन के थ्रू होगा ना,
ये डीएल है। ठीक, तो अब देखो लाइन 2 से 3 के बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में, डीएल होगा अलोंग लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में, हर जगह इसी डायरेक्शन में निकलेगी ऊपर के लिए। तो दोनों के बीच में कितना एंगल का फर्क है बच्चों, आप बोलोगे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ये 1 से 2 और ये 2 से 3 के लिए। अब 3 से 4 के लिए बताओगे क्या क्या हो जाएगा एंगल, बी डी एल कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, बी डी एल, डीएल कहाँ जाएगा अलोंग द लाइन, फिर ज्यादा डीएल इधर जाएगा, तो बी डी एल के बीच में कितना एंगल हो गया, अगेन 0। 0 बन गया। अब यहाँ देखो बी ऐसा है और डीएल यहाँ पे है, डीएल यहाँ पे, तो अगेन बी डीएल के बीच में कितना एंगल हो गया बच्चों, कॉस 90। तो कॉस 90 कैंसिल हो गया, कितना बच्चा बच्चों 2 टाइम्स बी डीएल बचा, कॉस 0 तो 1 होगा, तो कितना होगा 2b डीएल हो गया बच्चों, 2b डीएल हो गया। यहां तक समझ में आ गया सभी को, है ना, 2b डीएल हो गया। अब एक चीज बताओ, आपने जो ये वाला इंटीग्रेशन यूज किया इसकी लेंथ कितनी है टोटल, सर आप बोलोगे एल, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों 2b इंटू एल आ गया, 2b इंटू एल आ गया। और याद करो हम क्या लेते थे, म्यू नॉट और करंट कितने। अब करंट की बात आ गई, सर एक चीज बताओ, यहाँ पे तो जो करंट है ना वो करंट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि लाइन करंट है, यहाँ पे सारा का सारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन वाइज करंट जा रहा है, तो यहाँ पे सर हम टोटल करंट आई तो नहीं मान सकते, क्योंकि आपने केवल इतना ही तो पोर्शन लिया है। बिल्कुल सही बात है। तो अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा, देखो मान के चलो कि टोटल करंट पूरा का पूरा इनफाइनाइट शीट में ना, टोटल करंट जो जा रहा है वो आई जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है, टोटल करंट कितना जा रहा है आई। अगर मैं बोलूं पर एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर लाइन में कितना एंगल जा रहा है, अगर मैं पूरी शीट को लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो एक पर्टिकुलर लाइन में क्या आ रहा है, तो उसके लिए लेंगे बच्चों लाइन डेंसिटी लेंगे, जो कि होता है के। तो के क्या होता है, टोटल करंट अपॉन टोटल लेंथ, जितनी लेंथ होगी। तो टोटल करंट कितना हो गया बच्चों आई, और टोटल लेंथ कितनी हो गई हमें नहीं पता, चलो ठीक है, तो अभी टोटल लेंथ लिखते हैं, टोटल लेंथ लिखते हैं। तो के निकल गया आई अपॉन टोटल लेंथ, निकल गया यहाँ पर। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है, ये होता है हमारा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर इसके लिए क्या लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे सर, यहाँ पे हमने देखा कि हमें केवल इतने एरिया का लेना, क्योंकि हमने इतना ही एरिया कवर किया। तो यहाँ पे सर लेंथ एल है, तो क्या इसमें टोटल करंट आई है, नहीं सर, आई तो पूरी इनफाइनाइट शीट का है, सर पूरी इनफाइनाइट शीट का आई करंट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों करंट, यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा उतनी शीट में के इंटू कितनी लेंथ आपने ली है, तो करंट आ जाएगा के इंटू जितनी लेंथ आपने ली, आपने एल लेंथ ली है, एल लेंथ के लिए करंट आ जाएगा। टोटल लेंथ लोगे तो टोटल लेंथ के लिए आ जाएगा। अभी आपने कितनी लेंथ कंसीडर की है, ओनली ओनली कितनी लेंथ कंसीडर की है बच्चों, एल लेंथ कंसीडर की है, तो इस वजह से आ जाएगा यहाँ पे के इंटू एल। और जहां पे के क्या है बच्चों, लाइन डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। क्लियर हो गया सभी को, बता दो जल्दी से, क्लियर हो गया, दोबारा समझाऊं, क्लियर हो गया, दिवस लवन्या शोर क्लियर है, ठीक है। तो मुझे yes, बताओ एल से एल कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट के अपॉन 2, म्यू नॉट के अपॉन 2। सर मुझे याद है भी आपने गॉस लॉ के बारे में बताया था, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या आया था, देखो ध्यान से देखो, गॉस लॉ के लिए आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया आपका चार्ज डेंसिटी था, ये भी क्या आपका करंट डेंसिटी है, ठीक है, लाइन के थ्रू। मैंने पहले बोला था एप्सिलॉन नीचे आएगा और म्यू नॉट ऊपर आएगा, और 2 तो देखो आए सेम आ गए, सब सेम एक्सप्रेशन ही आता लगभग लगभग हर बार।
हर बार सेम एक्सप्रेशन आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब याद करो मैंने समझाया था, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, तो आपकी जो चार्ज शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट। ऐसे ही चार्ज, अगर ये करंट शीट है तो करंट शीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कोई भी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट पर क्या होंगे बच्चों, वो पॉइंट पर क्या होंगे, वो भी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। पर सर इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज शीट बी है, बी है, ये चार्ज शीट है। ठीक है, कहाँ निकाल रहा हूँ, रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो आर के परपेंडिकुलर होगी, देखो आर के, जो भी आर है उसके परपेंडिकुलर होगी, उसके क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। आगे ठीक है, ठीक है, तो अब हम करेंगे, जैसा कि आपने सोलेनॉइड देखा था ऐसे ही होता बच्चों टोरॉइड। टोरॉइड इसमें क्या होता है बच्चों, टोरॉइड में आपने देखा था कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है, ठीक है, अगर सोलेनॉइड के वन एंड को दूसरे एंड से मैं जोड़ दूं, ठीक है, इन दी शेप ऑफ सर्कल, तो क्या बन जाता बच्चों, टोरॉइड बन जाता। तो क्या बन जाता बच्चों, टोरॉइड। तो मान के चलो कि ये एक में सर्कुलर, एक सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर है मेरा, होलो सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर है, और उसको मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे बाउंड किया, वायर को बाउंड किया है। साथ साथ बनाते चलो मेरे। इस तरीके के बच्चों क्या होता है आपका, टोरॉइड का शेप होता है। ठीक है, या तो इस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप ये हो गया बच्चों आपका। ठीक है, और ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो इनकमिंग करंट था आपका कुछ इस तरीके से, और ये बाहर निकल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से तो बाहर निकल रहा है, और इस पॉइंट से बच्चों अंदर जा रहा है, हर बार देख लो कहीं पे भी देख लो, इस पॉइंट से अंदर जा रहा है,
और इस पॉइंट से बच्चों बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट से क्या निकल रहा है, बाहर। तो अगर मेरे को एनालाइज करना है इसको प्रॉपरली बच्चों, इसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, तो कहने से कि मैं इसको जो बना लिया सभी ने, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो इस पॉइंट पर क्रॉस, इन पॉइंट पर हर जगह क्रॉस आएगा करंट का, क्योंकि इस पॉइंट पर एक इनकमिंग है। और अरे नहीं, उल्टा बना दिया क्या, उल्टा बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डॉट आएगा, यहाँ से बाहर निकल रहा है, अंदर से बन रहा है क्रॉस, अंदर से बन रहा है। देखो यहाँ पे क्रॉस है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा। जितने इनकमिंग होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चे, आउटगोइंग होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यस और नो? यस सर। डायरेक्शन वाइज सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको गॉस लॉ के थ्रू इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लिखो, टोरॉइड कैन बी कंसीडर एज, टोरॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज रिंग शेप क्लोज सोलेनॉइड, रिंग शेप क्लोज सोलेनॉइड, रिंग शेप क्लोज सोलेनॉइड। ठीक है, तो वही सेम आ जाएगा, लेट एन बी नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एंड लिख लो, एंड A is the radius, A and B is the radius of the ring-shaped solenoid as shown in the figure. ठीक है, अभी ना हम इसको मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट लेता हूं मैं, यहीं से आपको क्लियर भी हो जाएगा, यहीं से हमारा एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं लेके चलता हूं अब कहाँ पे, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक रीजन है, उस रीजन में बताओ क्या क्या होगा। तो दोबारा डायग्राम बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो टॉरॉइड की तरह बोले, ये आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है बच्चों, ए है, और यहाँ से यहाँ रेडियस कितनी है बच्चों, बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एन क्या होगा, ध्यान देना, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ, एन अपॉन एल। अब एल अगर आप देखोगे तो इसका एल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर। आर क्या लिया मैंने, ध्यान से देखो, आर क्या लिया मैंने बच्चों, यहाँ पे आर लिया है, यहाँ पे एक रेडियस ले लिया बीच।
जिसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ कितनी है बच्चों, आर। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज बताओ, देखो आपने बनाया था यहाँ पे करंट बनाया था, ये देखो बी करंट बनाया था, ये करंट है, ये ले लो या ये ले लो, हम ये ले लेते हैं इनसाइड वाला। इनसाइड वाला यहाँ पे क्रॉस करंट। अब बताओ क्रॉस की वजह से यहाँ पे देखो इनसाइड, आपको पता है इनसाइड द सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो सर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज। देख लो ये क्रॉस है और इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो कहां पर होगी बच्चों बताओ, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या लग रहा है आपको? बनाओ पाम रूल बनाओ ना, ये करंट हो गया, ये करंट होगा तो आपका थंब किस डायरेक्शन में चल जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ। फिंगर्स आप इधर की तरफ लेके जाओगे तो कहां बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, कहां बन रहा है बच्चों? दिवस गर्भित हितेन, सर में नहीं आया क्या? सर आ तो गया। बताओ डायरेक्शन कौन बताएगा? clockwise, क्लॉकवाइज बन रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर? कहां बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे सर, देखो फिंगर अंदर की तरफ लेके जाओ थंब, और आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये पाम आपका इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज हो जाएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी सारी की सारी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज हो जाएगी तो डीएल मान के चलो, यही है आपका डीएल लेंथ, यही हो गया। मैंने बोलता ना जो शेप कंसीडर करेंगे वही आपको डीएल लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले भी कंसीडर किया था, सारी की सारी डीएल हो गया। अब सर डीएल हो गया तो मुझे बताओ बी डॉट डीएल में यहाँ पे जो लगेगा बी डीएल कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ पे? बताओ जल्दी। है कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, मतलब कि कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ गई। ठीक है, ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई। ठीक है। अब बात कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे हम करंट कितना लें, करंट कितना लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो करंट क्रॉस भी है, एक ये करंट है, दो करंट है, तीन करंट है, ऐसे तो सर बहुत सारे करंट है यहाँ पे, तो तुम क्या ले, देखो सोच समझ के लेना है। करंट हमारे पास बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो मैंने बनाया भी था पहले भी, है ना, बहुत सारे करंट है यहाँ पे, क्योंकि कितनी कितनी जितनी जितनी वाइंडिंग होगी उसमें उतने करंट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ही तो है बच्चों, देखो एक टर्न, टू टर्न, थ्री टर्न, फोर टर्न, फाइव टर्न, सिक्स, सेवन, एट, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और ये क्या है, ये इंडिविजुअल करंट है। तो अगर मुझे टोटल इनकमिंग करंट पता करना है इस रीजन में, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर केवल यही तो करंट है ना क्रॉस वाले, अगर मुझे यही क्रॉस वाले करंट पता करने हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको, ध्यान से देखो, एन टाइम्स आई। आई क्या होगा, इंडिविजुअल करंट। ठीक है, ये देखो ये इंडिविजुअल करंट था आई आपका, यहाँ पे भी जा रहा है, फिर यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी, तो ऐसे कितने करंट हो गए आपके, एन टाइम्स करंट हो गए यहाँ पे बच्चों, कितने टाइम्स हो गए, एन टाइम्स, और एन का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान कर लो, नंबर ऑफ ट्वेंटी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों बी डीएल। डीएल आपका क्या बन जाएगा, आपको पता है एक सर्कुलर पाथ में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। सर अभी आपने बताया था एन अपॉन 2 पाई आर, कुछ बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, एन अपॉन 2 पाई आर क्या बताया था, एन अपॉन टोटल लेंथ क्या इतना बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ये क्या बन गया बच्चों, म्यू नॉट एन
म्यू नॉट एन आई, ये दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हो। म्यू नॉट एन आई एक और केस में भी निकला था, याद करो किस केस में निकला था म्यू नॉट एन आई, याद है किसी को? बच्चों याद है किसको म्यू नॉट एन आई किस केस में निकला था? सर सोलेनोइड में। सोलेनोइड के केस में निकला था, बिल्कुल करेक्ट, सोलेनोइड के केस में निकला था। वो भी कहां पर, कौन से पॉइंट पर? सर इनसाइड। इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सोलेनोइड, बिल्कुल करेक्ट, इनसाइड द सोलेनोइड निकला। तो सेम ही एक्सप्रेशन किसका निकल के आता है बच्चों? टोरॉइड का निकल के आता है। हो गया, क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसी में ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हूँ, ध्यान से देखो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी को ही मैं लेके चल रहा हूँ, इसी डायग्राम को, और इसको क्वेश्चन की तरह मानो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे तो क्या है बच्चों, करंट है, यहाँ पे क्या है, करंट, यहाँ पे भी करंट प्रेजेंट है, करंट वायरिंग प्रेजेंट है, टर्न्स है, टर्न्स की वजह से क्या है, करंट है। ऐसे ही यहाँ पे भी टर्न्स है उतनी ही। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ देखो, मैंने बोला कि मेरे को ना इनसाइड बता दो, मतलब कि ये है आपका सेंटर ओ, और मुझे इस पी पॉइंट पर बता दो, इस पी पॉइंट पर मेरे को बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, या फिर ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, और इस पॉइंट को सी लो। ठीक है, ए बी सी पॉइंट पर बताना है आपको कि कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। तो पहले दो तो बी के लिए तो हम निकाल ही चुके हैं, बी के लिए हम निकाल चुके हैं, हमें निकालना है ए के लिए। जब ए के लिए निकालेंगे, याद करो, तो ए के लिए हमें पहले सिमेट्रिकल शेप बनानी पड़ेगी, जैसे हमने पहले बनाया था। बी के लिए हमने सिमेट्रिकल शेप एक सर्कल लिया था, क्यों? क्योंकि हमारा जो टोरॉइड है वो भी सर्कल के शेप में, ये भी सर्कल के शेप में, तो इसमें मुझे लेना पड़ेगा बच्चों, सर्कल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये रेडियस आर बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे, और डीएल हो जाएगा। तो मुझे बताओ, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इंटू म्यू नॉट आई इन, यहाँ पे आई इन कितना है बच्चों, यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना है इस रीजन में, इस रीजन में इनकमिंग करंट कितना, जीरो है ही नहीं करंट। कैसे सर? देखो मैंने बना रखा है, जहां जहां पे क्रॉस प्रेजेंट है वहीं तो करंट प्रेजेंट है, जहां जहां पे डॉट प्रेजेंट है वहीं तो करंट प्रेजेंट है। तो टोटल करंट यहाँ पे कितना है सर, है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड कितनी बन जाएगी बच्चों, कितनी बन जाएगी वहां पे? सर जीरो बन जाएगी। क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों, यस और नो? यस सर। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट। ए पॉइंट। ठीक है, लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? ठीक है, अब देखो, अब हमें कहाँ निकालना, बी पॉइंट पर निकालना है। क्या हम बी पॉइंट पर पहले से निकाल चुके हैं? सर बिल्कुल निकाल चुके हैं। बी पॉइंट पर कितना निकला था, देखो बी पॉइंट पर कितना निकला था, बी डॉट डीएल कितना निकला था बच्चों, म्यू नॉट एन, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट। अब सी पर आ जा, सी पे बनाएंगे हम, देखो अब हम सी पे बना के देखेंगे, सी पे बना के देखेंगे तो सी पे हमें पूरा का पूरा सर्कल लेना पड़ेगा बच्चों, पूरा का पूरा सर्कल लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना? पूरा का पूरा जब हमने सर्कल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आर ये बन जाएगा, रेडियस आर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है,
तो फिर वही बात हो जाएगी बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट। तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल करंट जल्दी बताओ। 0। जीरो क्यों हो जाएगा? सर वो डायरेक्शन तो चेंज होगी। हाँ, जितने इनकमिंग करंट है उतने ही तो आउटगोइंग करंट है, यस और नो? जितने इनकमिंग करंट हैं उतने ही तो आउटगोइंग करंट हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आई माइनस एन आई इक्वल्स टू जीरो। ऐसे लिखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जितने इनकमिंग करंट है उतने ही क्या है बच्चे, आउटगोइंग करंट है। इसका मतलब कि टॉरॉइड के आउटसाइड एंड टॉरॉइड के इनसाइड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अंदर प्रेजेंट होगी टॉरॉइड, ठीक है, इनसाइड द टॉरॉइड हमारे क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी को अच्छे से? यस सर। Yes, देख sir. लो अभी भी, ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? चलो तो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग होलो सिलेंडर, करंट कैरी लॉन्ग होलो सिलेंडर। तो देख, होलो सिलेंडर का मतलब कि ध्यान से देखना है, करंट कैरिंग मतलब कि है तो ये मेटालिक सिलेंडर ही होगा बच्चों, अब कौन सी बात है, मेटालिक सिलेंडर ही होगा, ठीक है। लॉन्ग है, इसका मतलब कि लेंथ क्या होगी बच्चों, इसकी इनफाइनाइट की तरफ होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी, मान के चल रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ। तो जब लॉन्ग है तो बीच से तो करंट फ्लो हो नहीं सकता बच्चों, तो उसकी वजह जो शीट होगी ना, शीट, शीट में ही केवल रेडियस वाले साइड पे ही क्या होगा, केवल करंट फ्लो हो रहा होगा, अपर साइड में हम मान के चल रहे हैं कि टॉप से, टॉप की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है। और उस करंट की वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल करंट कितना है बच्चों, आई है, इसके टोटल करंट कितना है, आई, ठीक है। और आई एम कंसीडरिंग आर इज द रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर। तो मुझे वही लेना है बच्चों पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ए इनसाइड, एक हो गया ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि बी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ले लो, एक ले लो इनसाइड ए, एक ले लिया बी पर, और एक ले लिया बच्चों सी पर, आउटसाइड, ठीक है। तो पहले कहाँ पे कैलकुलेट कर लें, आउटसाइड कर ले पहले, ठीक है, आउटसाइड पे कैलकुलेट करना। आपको पता है जैसे ही आउटसाइड पे करंट इस डायरेक्शन में है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बच्चों, सर्कुलर लूप की फॉर्म में बनेगा ऐसे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जैसे आप थंब यूज करोगे करंट के डायरेक्शन के लिए तो कौन सी बनेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अब अभी बताया था एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, तो मान के चलो अगर ये इसको मैं डीएल लेंथ लेता हूं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बीच डायरेक्शन में होगी, और इसको मान लो आप यहाँ से, जो आपका सेंटर है यहाँ से इसकी वैल्यू होगी बच्चों यहाँ से यहाँ आर, आर हो गई, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। तो क्या लगेगा बच्चों, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन करंट, टोटल करंट, ठीक है। तो मुझे बताओ डीएल और बी, डीएल और बी बताओ जल्दी से, क्या एंगल होगा, जल्दी बोलो, बी और डीएल के बीच में। आप बोलोगे सर अगेन क्या होगा बच्चों, जीरो एंगल होगा, सेम डायरेक्शन में है, म्यू नॉट है, आई इन अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, बी बाहर आ जाएगा और डीएल अंदर आ जाएगा, ये म्यू नॉट हो जाएगा और ये आई इन हो जाएगा।
अब बताओ डीएल की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, डीएल की वैल्यू, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, 2 टोटल pi वैल्यू r, ऑफ डीएल 2 पाई आर हो जाएगी, स्मॉल आर के कैपिटल आर, small r, स्मॉल आर होगी, जो हमने कंसीडर किया भाई। अच्छा टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे एरिया में, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, जितना ये सिलेंडर कर रहा है, और सिलेंडर का टोटल करंट कितना बता रखा है बच्चों मैंने, सर आई करंट बता रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, आई ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइड बाय आर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लॉन्ग होलो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, ये बिहेव कर रहा है infinity इनफाइनाइट long, लॉन्ग वायर की तरह, right? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है Yes, एवरीवन। sir. ये कौन से पॉइंट पर है, पॉइंट सी लिख लेना है, पॉइंट सी या फिर आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। अब इस आर को मैं छोटा कर करके बी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो उस आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे एट बी स्मॉल आर क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल आर। is equals तो to बी की capital R. वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन Mu naught टू upon पाई 2 pi into I आई upon अपॉन big R. कैपिटल आर, बस खत्म, बिल्कुल करेक्ट। सर ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी बच्चों, एट ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 pi into I upon R by 2. गलत। इस ए में एक जीरो हो रीजन जाएगी। देखो, एक बताओ मैंने क्या बता रखा है, आउटर शीट पे करंट फ्लो कर रहा है, इनसाइड तो करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो अच्छा हाँ, करंट नहीं फ्लो कर रहा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो और अच्छा आर कुछ भी ले लो, आर जो आपने ली थी वो आर ही रहेगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, जीरो जीरो। तो ये कहाँ पे होगी, इनसाइड द होलो है ना, इनसाइड द सिलेंडर। तो आपको पता है इसका ग्राफ तो आता ही आता है, तो ध्यान से देखो, तो पहले वैल्यू देख लो, जब आर मेरा कैपिटल आर से छोटा था तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी जीरो निकली थी, जब आर मेरा कैपिटल आर के बराबर है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर निकला, और जब आर मेरा कैपिटल आर से बड़ा था तो उस केस से मैग्नेटिक फील्ड मेरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो देखा जाए इस केस में तो बी तो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि आर मेरी कांस्टेंट है, आई मेरी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, लेकिन इस केस में बी मेरा वेरी कर रहा है 1/r से, जब आर बड़ा होगा। तो इस केस के लिए जो मेरा ग्राफ बनेगा बच्चों, ग्राफ कैसा बनेगा, आर को अगर मैं बी को लेता हूँ, तो लेट सपोज आर वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है तो ये जीरो है, ये आर है, तो आर पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, आर पे वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है आपकी, कितनी आ रही है वो वैल्यू, वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, 2 पाई कैपिटल आर। और इस पॉइंट आर से पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, जीरो है, जीरो है, देखो जीरो बन गया। उसके बाद आर पे इतनी वैल्यू है, और आर के बाद क्या होती रहेगी वैल्यू, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, बस हो गया। यहाँ पे क्या बोलोगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/, दैट्स इट, खत्म। लिख लिया बच्चों सभी ने, सभी ने बना Yes, लिया sir. बच्चों। तो सेम हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, लिखो फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर में आपको पता है क्या होता है, अगर सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है, और मैग्नेट वो है आपका मेटल का है, कंडक्टिंग है, डेफिनेटली हर एक पॉइंट से क्या निकलेंगे, चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, तो हर एक से करंट निकलेगा, हर एक रीजन से करंट निकलेगा, शीट से भी निकलेगा,
ठीक है, हर एक पॉइंट से निकलेगा आपका। तो सर वही हमें 3 चीजें निकालनी है, बिल्कुल बच्चों वही हमें 3 चीजें निकालनी है। उससे पहले लॉन्ग है, लिखेंगे लॉन्ग है, तो यहाँ पे आर वैल्यू हो जाएगी, रेडियस आर। ठीक है, तो हमें पॉइंट लेने हैं बच्चों, इस बार पॉइंट लेने हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहले शीट था, वैसे वहां पे भी करंट डेंसिटी गिवन हो सकता था, इस बार इसने करंट डेंसिटी गिवन दे रखी है, J इज इक्वल टू आई अपॉन, करंट डेंसिटी क्या होता है, टोटल करंट अपॉन एरिया। टोटल करंट अपॉन एरिया याद करो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में टोटल करंट अपॉन एरिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, टोटल करंट आई है, ठीक है, और रेडियस आर है, तो करंट डेंसिटी कितनी होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। एक क्वेश्चन अभी करेंगे जिसमें जे भी वेरी करेगा, पर अभी हम इसको थोड़ा टाइम के लिए कांस्टेंट लेके चलते। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम। तो हम सी पॉइंट लेके चल रहे हैं। जैसे ही मैं सी पॉइंट लेके चलूंगा तो आपको मानना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। एक हमने एक बनाया, एम्पीरियन लूप बनाया, ये भी बिल्कुल प्रीवियस जैसा, तो ऑफ कोर्स सी बात है, डायरेक्शन कहाँ बनेगी इसकी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये आपका डीएल लेंथ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और सेंटर से इसके जो डायरेक्ट रेडियल क्या होगी, डिस्टेंस होगा, इसका रेडियल डिस्टेंस होगा आर। तो अगेन पी डॉट डी एल यहाँ पे लिख लो, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड द सिलेंडर में बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे बी डी एल कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई के, आई इनको थोड़ा बाद में देखते हैं। आपको पता है बी मेरी कांस्टेंट होगी, क्योंकि करंट मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी एल अंदर म्यू नॉट आई के। तो कितनी वैल्यू होगी बच्चों, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सर डीएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। और करंट कितना फ्लो कर रहा है टोटल इस रीजन में, इस रीजन में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था, टोटल करंट तो आई ही तो फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया बच्चों सभी को, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई, सॉरी इसको अभी क्रॉस मत बना क्योंकि अभी हम यूज भी करेंगे, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो। yes sir, सिंस जे इज इक्वल टू कितना बच्चों, आई अपॉन 2 पाई आर है, सॉरी पाई आर स्क्वायर है, वो भी कैपिटल में। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जे पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आप बी में पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है, याद कर लो। तो ये म्यू नॉट आई की जगह आ जाएगा जे पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया बच्चों, तो फाइनल रिजल्ट जो आया आउटसाइड कितना आ गया, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। क्लियर हो गया। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, देखो आई कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ होगी बच्चों, तो जे भी कहाँ पे होगा बच्चों, ऊपर की तरफ होगा, जे भी कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो जे की डायरेक्शन जो है और ये रेडियल की डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब कि वर्टिकल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और ये क्या बन जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, लेकिन इसकी एक्सिस दूसरी हो जाएगी यहाँ पे, जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब कि ध्यान से समझो, इसका मतलब कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, कैन आई से दैट, ध्यान से देखो, कैन आई से दैट, यहाँ पे अगर मैं बी लिखूं, बी कितना आपका म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, आर को ऊपर मल्टीप्लाई करो, आर को नीचे, तो ये बन गया म्यू नॉट
आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर हो जाएगा, क्योंकि जे और आर के परपेंडिकुलर होगी, जे और आर के क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी, ये होगी डायरेक्शन वाइज, ये होगा मैग्नीट्यूड वाइज, जो मैंने बताया था बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है, और ये होगा विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन, क्योंकि देखो किसी टर्म में भी एक्सप्रेशन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सारे केस। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? डायरेक्शन समझ में आएगी यस नहीं आएगी सर। दोबारा बताऊं? डायरेक्शन सभी को क्लियर हो गई? ध्यान से समझो, आई जे के में अगर मैं लेके लूं तो ये जे डायरेक्शन में है, वर्टिकल जा रहा है, ये आई डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में बच्चों, के डायरेक्शन में है, बी आपका के डायरेक्शन बनेगा, ये आपका जे है, और ये क्या है बच्चों, आई, ठीक है, तो जो बी बनेगा वो के डायरेक्शन में बनेगा, आपकी के डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा था बच्चों, आउटसाइड। अब लिखो एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर हमें सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है, तो आर क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल आर बन जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली ये दोनों फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब म्यू नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, ये बन जाएगा म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। क्लियर? क्या दोनों वैल्यू कांस्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल सर कांस्टेंट है। लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। सभी ने लिख लिया? अब देखो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड, इनसाइड देखते हैं। देखो इनसाइड मतलब कि ए पॉइंट ले रहा हूं, तो मैं इसको ना टॉप व्यू से टॉप व्यू से बनाने की कोशिश करता हूँ, टॉप व्यू से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मान के देखो, टॉप व्यू लिख लो, टॉप व्यू है इसका। टॉप व्यू में देखोगे तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, सारे का सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और मुझे निकालना है बच्चों, इस पॉइंट पर निकालना, ए पॉइंट पर निकालना, और सेंटर आपका मान के चलो, आपका सेंटर था यहाँ पॉइंट पर, तो आपका जो एम्पियर लूप होगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी। और इस बार आर क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल आर से। तो सर बी डॉट डीएल में तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई इन हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल में तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी इंटू 2 पाई आर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। पर चेंजेस आएंगे किस में बच्चों, इनसाइड द करंट में आएंगे, इनसाइड द करंट में। अब एक चीज बताओ, टोटल जो करंट था वो तो सर आई था, टोटल करंट आई था, लेकिन कितने एरिया में करंट था सर, आप बोलोगे वो करंट था कैपिटल आर में, तो मैं बोल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर में टोटल करंट था आई। तो 1 में कितना होगा सर, आप बोलोगे आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि करंट डेंसिटी भी था। तो फिर पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट के कितना आ गया बच्चों, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर। क्लियर हो गया? पहले चेक कर लो, क्या ये अच्छे से समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया यस बच्चों, सर। यस और नो? और बाकी सब सो रहे हैं क्या, वंश शिवम शय? आगे नहीं सर, लावण्या, क्लियर है सर। तो जवाब क्यों नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो भाई। सॉरी सर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, आई की वैल्यू कितनी है, आई टाइम्स आई आर टाइम्स स्क्वायर आर अपॉन स्क्वायर कैपिटल अपॉन आर आर स्क्वायर, टू स्क्वायर। 2 पाई आर, 2 पाई आर भी आएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, आर से एक आर कैंसिल हो गया,
वो तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कब? इनसाइड में, क्योंकि आर स्क्वायर कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई और आई भी क्या है मेरा कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है इससे। तो अगर मैं समरी बनाने की कोशिश करता हूं, देखो तो मैंने क्या देखा, जब आर मेरा लेस देन आर कैपिटल आर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल आर। ठीक है। और जब आर मेरा कैपिटल आर के बीच में, तो बी मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और जब आर ग्रेटर देन आर है तो उस केस में बी की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी, बी की वैल्यू कितनी है उस केस में, बी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देख लो, ये थी ना बेसिक फॉर्मूला, तो यही है आपका, ये मत ले लेना, ये वाला कहीं भी ये वाला ले लो, ये आर स्क्वायर डायरेक्शन वाइज है, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बनाना होता है, ये नहीं लेना है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। बना लिया सभी ने, लिख लिया ये, सभी ने लिख लिया? Yes. यस तो सर। मुझे सर बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये आर है, ये बी है, ये आर है। तो आपको पता है आर पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई थी, वो वैल्यू क्या थी सर? वो वैल्यू थी आर पर म्यू नॉट जे, नहीं ये वाली लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर कितने निकली थी बच्चों, म्यू नॉट जे आर अपॉन, सॉरी शायद मैंने कैपिटल आर लेना है, म्यू नॉट जे आर बाय 2 आर एस। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है सर, तो आर से कम पे क्या हो रहा था, आर से कम पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, आर के बच्चों क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या वैल्यू आई थी बच्चों इसकी, इसकी वैल्यू आई थी कुछ ऐसी। ठीक है, जो कि था बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसके बाद क्या हो जाएगी बच्चों, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ना एग्जामिनर आपको इसमें हल्का सा घुमा सकता है, देखो कैसे घुमा सकता है, यहाँ पे समझते हैं। देखो अगर आप ढंग से समझो तो इस रीजन में, खासकर ये वाले रीजन में जहां पे हम 0 to r की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बात कर रहे हैं, इनसाइड द लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों हमारी बी की वैल्यू ये आई थी कुछ, इसको हल्का सा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, मेरे पास निकला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर निकला। ठीक है, और ये था इनटू में आर। ठीक है बच्चों, अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे हर चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे हर चीज कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया था ये वैल्यू वैल्यू बच्चे जे है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे अपॉन 2 इंटू आर। अब याद करो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये x हो गए, y होगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट जे अपॉन 2 हो गई। या याद रखना आप, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कितना हो गया, म्यू नॉट जे अपॉन 2, और जे भी याद रख लो, जे क्या था, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। कोई भी दो चीज हमें कुछ ना कुछ पता होगा, और मान के चलो ऐसे बोल देता है, अगर वो ऐसे बोल देता है कि टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा 45 गिवन है, तो आप क्या करोगे, 45 टेन थीटा में पुट करोगे, म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, सीधा करंट डेंसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बच्चों, यस और नो? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 × 10⁻⁹ तो देख म्यू नॉट की तरह को पता चल गई, टेन थीटा 45 दे देगा, तो जे की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ही बन सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। करने आगे सभी को यस और नो? ये भी बोल सकता है कि करंट यस की वैल्यू सर। निकालो, अगर रेडियस गिवन है तो वहां से भी आप निकाल सकते
ठीक है, ठीक है। कह रहे बच्चों आगे बढ़े हम? Yes, sir. ठीक है। तो मान के चलो एक सिलेंडर है, लेकिन उसके अंदर कैविटी है। कैविटी का मतलब बीच में से खाली है। अब बीच में से पूरा खाली नहीं है, मान के चलो कि एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ रेडियस क्या है, खाली है, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है बच्चों, करंट है। यहाँ पे हर जगह क्या है, करंट है। अब थोड़ा सा और चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे करंट है ऊपर की साइड में। तो पहले जो थिकनेस थी वो नेग्लिजिबल थी, अब थिकनेस क्या है, थोड़ी ज्यादा है। थिकनेस क्या है बच्चों, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम टॉप व्यू से भी बना सकते हैं। जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे तो वैसे जल्दी से हम इसको टॉप व्यू से बना सकते हैं। अगर इसको मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू देखो तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, टॉप से देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या है बच्चों, करंट है जो आउटसाइड डायरेक्शन में है। ठीक है, और मान के चलो कि सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है उसको मान के चलो R1, और यहाँ से तक का यहाँ तक है बच्चों R। और टोटल करंट कितना है बच्चों, टोटल करंट है I। टोटल करंट है I। अगर टोटल करंट I है बच्चों, तो मुझे एक चीज बताओ, करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितनी बन जाएगी बच्चों, करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर, करंट डेंसिटी हो जाएगी टोटल करंट आई अपॉन, अब ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया कोई बताएगा, एरिया कितना है इसका? पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में ले लिया मैंने R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आपका करंट डेंसिटी जे है। तो सर ये तो पहले जैसा नहीं बन गया, बिल्कुल पहले जैसा ही बन जाएगा। तो सेम वही हमें करना है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट हमें मान के चलना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको जल्दी फॉरवर्ड में करेंगे। अब तो आपको हर चीज पता चल गई है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे अब। ठीक है, जब एक चीज पता चल जाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी। तो मान के चलो ए पॉइंट है मेरा ये, बी पॉइंट में हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, और सी पॉइंट है मेरा ये आउटसाइड का पॉइंट। सी है मेरा आउटसाइड। तो पहले तो मुझे बताओ ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। क्यों? नो करंट प्रेजेंट, यस और नो इन द रीजन, नो करंट प्रेजेंट। सबको समझ में आ गया? ए पॉइंट पर क्यों नहीं हो रहा, जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे करंट प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? क्या बात क्लियर होगी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब सी पॉइंट पर लेना है, तो सी पॉइंट पर लेना है तो सी को ले लो पूरा का पूरा, और यहां से यहां ले लो बच्चों, रेडियस आर है, रेडियस कितनी है आर। तो कितना बन जाएगा बच्चों, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैंने बताया टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये म्यू नॉट ही रहेगा। ये कितना रहेगा, आई ही रहेगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, बी इंटू 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन ध्यान रहे बच्चों इस केस में कि हमारा उस केस में बच्चों यहाँ पे डीएल लेंथ आपकी यहाँ तक है, करेक्ट है। तो आई की वैल्यू क्या पुट होगी बच्चों, आई की वैल्यू क्या पुट होगी यहाँ पे, आई की वैल्यू, सर आई की वैल्यू पुट होगी यहाँ पे जे टाइम्स पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर।
पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई पाई से पाई कट गया, तो बी एट पॉइंट सी कितना निकलेगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन में 2R R2 स्क्वायर माइनस R1। सर में आगे सभी को तो जे भी बच्चों आएगा। क्लियर हो गया, जे भी आएगा यहाँ पे बस। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यस सर। ठीक है, अब हमें लेना है सबसे इम्पोर्टेंट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए दोबारा डायग्राम बनाएंगे। देखो बी पॉइंट के लिए अगर मैं बनाऊं, तो आपने बोला सर करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान के चलो ये क्या है बच्चों आपका R1, सर ये क्या है R2 है। तो अगर मैं बी पॉइंट ये मान के चल रहा हूं, तो आप बोलोगे सर करंट तो केवल इस रीजन में ही तो प्रेजेंट है बच्चों, करंट है ना, इस रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ इस तो रीजन में प्रेजेंट है, और कहीं बाहर वाले को तो मैं ले नहीं सकता, केवल इसी रीजन में प्रेजेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ से लेकर यहाँ, आप बोलोगे सर स्मॉल आर प्रेजेंट, सर स्मॉल आर प्रेजेंट है। तो मुझे एक चीज बताओ, सोच समझ के बताना है, सोच समझ के बताना है। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था इसमें, सर आई फ्लो कर रहा था। कितने के लिए, कौन से रीजन के लिए, सर वो रीजन था पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के लिए टोटल करंट फ्लो कर, तो 1 के लिए कितना फ्लो कर रहा था, आई अपॉन पाई टाइम्स R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लेकिन मुझे कौन से रीजन में चाहिए, ये वाले शेडेड रीजन में चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टाइम्स R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1। सर में आ गया सभी को, बच्चों क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो उस केस में अब मेरे को बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, अब आई इन की वैल्यू ये हो जाएगी, तो कितनी होगी बच्चों, आई इन की वैल्यू हो गई आई टाइम्स, आई बाहर ले लो, R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, और रेडियस क्या रहेगी बच्चों आपकी R1। ठीक है बच्चों, और अगर ध्यान से देखो, और अगर मैं यहाँ पे आई ले लूं, पाई भी ले लूं, और ये ले लूं, तो ये मैंने क्या बताया था, यहाँ पे करंट डेंसिटी है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, म्यू नॉट जे अपॉन 2R इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये कहाँ पे निकला बच्चों, ये पॉइंट निकला बी पर। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। यस सर। यस ठीक सर। है, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, देखो मान के चलो कि सर एक एक सेकंड बीच वो में स्लाइड दिखाना। ठीक है सर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आउटसाइड, ठीक है, और उसी के आउटर पे क्या है बच्चों, उसके आउटर पे क्या है, एक होलो सिलेंडर है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है बच्चों, उसकी थिकनेस है, और उस पे करंट फ्लो कर रहा है आपका
उस पर करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड। जितना करंट इनसाइड है उतना ही करंट आउटसाइड है, मतलब कि जो अंदर वाला सिलेंडर है उस पे करंट है आई, टोटल करंट, और इस पे भी करंट है आई, दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर यहाँ पे बस अब रेडियस का फर्क है। मैं मान के चल रहा हूँ कि रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बच्चों, R1 ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R3, R1 R2 R3। तो मेरे को निकालना कहाँ कहाँ पे देखो, क्या लेंगे? एक पॉइंट है मेरा ए, ये रहा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट, ये है मेरा सी पॉइंट, और ये है मेरा डी। तो मुझे जल्दी से बता दो कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी? तो डी पे। डी पे क्यों? क्योंकि जितने ही इनकमिंग करंट है उतने ही आउटगोइंग करंट है, तो कहने से डायरेक्टली डी पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखोगे म्यू नॉट टाइम्स टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट माइनस टोटल आउटगोइंग करंट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो मिलेगा। पहला तो निकलेगा। अब निकालना है ए रीजन में। ए रीजन में अगर मैं ए रीजन बनाने की कोशिश करूं दोबारा, तो देख कैसा बन रहा है ए रीजन। ये आपका छोटे वाला, तो बड़े वाले का तो कोई यूज ही नहीं होगा। तो ये ए रीजन है आपका, है ना, ये ए रीजन है जिसकी वैल्यू है आर। रेडियस लेके चलते हैं, हमेशा आर लेके चलते हैं इस रीजन में, है ना। तो वही, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बी टाइम्स टू पाई आर तो निकलेगा, लेकिन करंट की वैल्यू निकालनी है। देखो टोटल करंट मैंने आई बोला जिसका रेडियस है R1, तो मैं बोलूंगा कि पाई R1 स्क्वायर के लिए करंट फ्लो कर रहा है बच्चों आई, 1 के लिए कितना करेगा, आई अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो मुझे बताओ पाई आर स्क्वायर के लिए कितना करंट फ्लो होगा, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन R1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना निकल जाएगा बच्चों, म्यू नॉट टोटल करंट आई आर स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बच्चों, तो बी ए कितना निकल गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर। और अगर मैं इसको J1 मान लेता हूँ, J1 करंट डेंसिटी मान लेता हूँ इसको, तो कितना निकल जाएगा, म्यू नॉट जे आर अपॉन। ये तो सर पहले जैसा नहीं निकल रहा, बिल्कुल वही तो है, वही तो है बच्चों, J1। यहाँ पे J1 कितना है बच्चों, आई अपॉन पाई आर। लिख लिया सभी ने, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहाँ पे किसी को भी, नो सर। है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेना है बच्चों मुझे बी पॉइंट पर। सर बी पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो, बी पॉइंट पर ये रीजन है, बिल्कुल सही बात है, ये रीजन है। ये सर क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो बी पॉइंट आउटसाइड द दिस दिस सर्कल होगा बस। दिस सर्कल तो क्या बोलूं, सिलेंडर के आउटसाइड होगा बी पॉइंट, है ना, बी पॉइंट आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो ये वैल्यू आर हो जाएगी बच्चों। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। कैसे सर, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना बच्चों, इसके अंदर आई करंट ही फ्लो कर रहा था, आई वन फ्लो कर रहा था ना, आई ले लो, आई ही करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो आई करंट आ जाएगा, तो बी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, दैट्स इट, खत्म। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? Yes. लिख लिया सभी ने? यस सर। यस ठीक है। सर। अब हमें कहाँ बनाना है बच्चों,
आउटसाइड बनाना, तो पहले इनसाइड के लिए बना लेते हैं, ठीक है। और फिर एक रीजन है आपका यहाँ पे क्या है बच्चों, क्रॉस है, लेकिन ये भी फुल रीजन नहीं है, इसका भी एक पार्ट ले रहे हैं हम, जो कि है बी पॉइंट, सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट है, तो मुझे इतना लेना है। अब जब मुझे इतना लेना है तो मुझे बताओ, ये तो बन जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर है, तो मुझे बताओ क्या बी इंटू 2 पाई आर में कोई चेंजेस आएंगे सर? उसमें तो चलो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन म्यू नॉट इसमें चेंजेस आएंगे बच्चों। देखो क्या इस रीजन में क्या ये पूरा रीजन नहीं आ गया? तो ये यहाँ पे तो करंट कितना फ्लो कर रहा है सर? आई ही करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक मानोगे नहीं मानोगे? लेकिन हमें ये वाला भी तो रीजन लेना है, लेकिन जिसकी करंट की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों? अपोजिट है, तो डेफिनेटली माइनस आएगा, लेकिन कितना आएगा वो हमें निकालना। तो देखो जब इतना पोर्शन आ रहा है, तो मैंने बताया था अभी यहां से लेकर यहां तक रेडियस कितनी थी बच्चों? R2, यहां से लेकर यहां तक थी कितनी? R3, लेकिन R3 को कोई यूज नहीं, R2 और R का यूज होगा। पर टोटल करंट जो इस वाली इनसाइड ऑफ द इनसाइड करंट जा रहा है, उसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर की वजह से। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से? टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड, इनसाइड वाले का करना। तो उस केस से 1 के लिए कितना करेगा? आप बोलोगे आई अपॉन पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो सर मुझे बताओ पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के लिए, जो कि शेडेड रीजन है, उसके लिए कितना करेगा? आई इंटू आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन आर R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यही करंट कहाँ चला जाएगा बच्चों? इधर चला जाएगा, इस वाले रीजन में चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई माइनस आई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आई भी अगर कॉमन ले लोगे तो कितना निकल गया? 2 पाई आर, यहाँ पे एल्शियम ले लो बच्चों, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R2 से माइनस R2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना निकल गया बच्चों? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर R3 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो आप ढंग से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आर की वैल्यू बढ़ने से ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों सर? क्योंकि आर यहाँ पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आर स्क्वायर है, और नीचे केवल आर है, तो आर स्क्वायर का ज्यादा वो होगा, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना? तो इससे से वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या है? एक तो R3 बड़ा है R2 से, तो आप सोचोगे नेगेटिव नेगेटिव भी कॉमन ले लूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कम होती रहेगी, और आपको पता है जैसे मैं आउटसाइड चले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो देखो, मैं 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं बस, खत्म कर, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अंदर अब हम फोर्स को स्टडी करेंगे, मूविंग चार्ज को स्टडी करेंगे, दैट विल बी सेकंड पार्ट।
तो हम वो कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एक शीट तो भेज दी है, तो केवल बायो सेवर्ट्स लॉ के क्वेश्चन करने हैं और एक एम्पियर्स लॉ के, जो टॉपिक कराया केवल उसी के ही क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्या है 102 क्वेश्चन, तो कल 50 तक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे 50 तक करने हैं। और कल सुन लो, कल किस किस का वाइवा होगा। कल वाइवा होगा लेंस का और आपका मैग्नेटिक फील्ड का। सुनाई देगा सभी को? मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पढ़ाई दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कल होगा वाइवा, ध्यान से सुन लो। ओरल वाइवा जो होगा होगा आपका एक तो रे ऑप्टिक्स का प्लस आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का, जितना मैंने आज तक करवा दिया, ठीक है। जितने तक का ही वाइवा होगा, ठीक है। और इसके अलावा कल 50 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। फर्स्ट 50 तक करके आने हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ के तो पहले बायो सेवर्ट्स लॉ ही है, तो बायो सेवर्ट्स लॉ के 50 क्वेश्चन करके आने। क्लियर? ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब जाके फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हुए नहीं, तो वहां से आप कुछ कुछ क्वेश्चन ही कर पाओगे, तो अभी फायदा नहीं है करने का। अभी मेरे ख्याल से आज तारीख है 18, तो आई एम ट्राइंग कि 30 तक ये आपका पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। 2 चैप्टर है इस यूनिट में, तो आपका पूरी एक यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, एक कैविटी है, लेकिन जो कैविटी है ना यहाँ पर साइड में है कैविटी, नॉट इन द मिडल। मतलब कि दिस पोर्शन इज टोटली एम्प्टी, जो मैं बना रहा हूँ रीजन, ये एम्प्टी। बाकी हर जगह क्या है बच्चों, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से करंट क्या है बच्चों आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें यहाँ पे टोटल करंट है आई आपका, या फिर मान लो यहाँ पे करंट डेंसिटी आपकी जे। करंट डेंसिटी कितनी है बच्चों, जे। आई टोटल करंट। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सर बीच में से खाली है, बीच में से खाली है। वैसे आप बोल सकते हो कि अगर मान के चलो कि यहां से लेकर यहां तक है रेडियस आर, और स्मॉल वाले की है स्मॉल आर, तो अगर अब मैं टॉप व्यू से देखूं बच्चों इसको, तो यहाँ से बच्चों यहाँ कितनी है बच्चों आर, और ये स्मॉल एरिया है, इसकी कितनी रेडियस स्मॉल आर है, तो करंट डेंसिटी आप बोल सकते हो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आप बोल सकते हो अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, और वो पी पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये पी पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ द कैविटी पर, सेंटर ऑफ द कैविटी पर। सेंटर ऑफ द कैविटी पी पॉइंट है, नहीं सॉरी पी पॉइंट है यहाँ पे, सेंटर नहीं है, सेंटर, सेंटर नहीं है। ये आपका क्या हो गया, ये तो रेडियस हो गई आपकी, ये रेडियस बन जाएगी पी पॉइंट, ठीक है। और ये पी पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे है बच्चे पी पॉइंट। ये है सी पॉइंट सेंटर इसका कैविटी। सी इज द सेंटर ऑफ कैविटी, सी इज द पॉइंट वेयर magnetic field is to be calculated। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो यूज है ना, आर जो हम बाबा आर यूज करते हैं वहां पे अब इसको वेक्टर की तरह यूज करेंगे, क्योंकि वो होता भी वैसे वेक्टर की क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका बड़े वाले सिलेंडर का क्या हो गया, सेंटर हो गया ओ। तो यहाँ से हमारे को मिलता है ओ और सी के बीच में डिस्टेंस बता रखा है ए है। क्या बता रखा है बच्चों, ए है, ए बता रखा है। ठीक है बच्चों, बना ली सभी ने डायग्राम ये वाला? यस सर। ठीक है।
तो मुझे कोई बताएगा कि इनसाइड ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर के इनसाइड में, स्मॉल आर के इनसाइड में करंट डेंसिटी कितनी है बच्चों? इसके अंदर करंट डेंसिटी कितनी है? जीरो होगी, यस और नो? जीरो ही तो होगी। मानते हो कि नहीं मानते? कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे जीरो बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चों? जीरो। इसका मतलब कि अगर मैं इसको इस टाइप का क्वेश्चन अगर याद हो, तो हमने रोटेशन मोशन में भी पढ़ा था। रोटेशन मोशन में इसका शेप कुछ ऐसा था, अगर याद हो तो, कुछ इस टाइप का था। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने स्मॉल बनाया, वैसे ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो दे रखा है वही ले लो। आपने स्मॉल लिया है तो स्मॉल ले लो, बिग साइज में जाएगा तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। तो ये पॉइंट क्या था बच्चों? ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था ओ, और ये पॉइंट है मान के चलो पी, जहां पे मुझे मेजर करना है। और सी और इसके बीच में दे रखा है ए वैल्यू, दे रखी है ए वैल्यू दे रखी, ठीक है बच्चों। अगर इसकी करंट डेंसिटी जे है तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी जिस हिसाब से? तो माइनस जे हो जाएगी, तभी तो जीरो निकला है यहाँ पे, तभी तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे जीरो निकल जाएगा। अगर टोटल करंट डेंसिटी जे होती यहाँ पे, तो ये माइनस जे हो जाएगा, तो उसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो बन जाएगी। इसका मतलब कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, दैट विल बी ड्यू टू करंट डेंसिटी जे एंड दैट विल बी ड्यू टू करंट डेंसिटी माइनस जे। तो सिर्फ माइनस जे करते क्यों? देखो, आपको याद हो तो हमने भी पहले किया था। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो कि पहले मैंने पूरा सर्कल ले लिया, ध्यान से देखो, मैंने पहले पूरा सर्कल ले लिया, फिर उसमें से माइनस कर दिया छोटे वाला सर्कल, माइनस करना है बाद में। पहले मैंने पूरा सर्कल ले लिया जिसकी करंट डेंसिटी जे, और इसकी करंट डेंसिटी कितनी है बच्चों? माइनस जे। इसकी करंट डेंसिटी कितनी है बच्चों? माइनस जे। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस और नो बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? पढ़ तो लिया है वैसे। इनसाइड इनसाइड द सिलेंडर पे क्या निकला था बच्चों? मेरा वैल्यू ये निकली थी, याद करो देखो, ये निकला था ना, जे के टर्म में म्यू नॉट जे आर अपॉन टू, म्यू नॉट जे आर अपॉन टू, ये निकला था मेरा, है ना? तो पहले लिख लो। तो इनसाइड द सर्कल में अगर ये रेडियस आर में ले लेता हूं, तो उस केस में क्या बन जाएगा बच्चों? उस केस से बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर अपॉन टू बन जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में, म्यू नॉट जे क्रॉस आर अपॉन टू, म्यू नॉट जे क्रॉस आर अपॉन टू बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से करना, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, पर आराम से करना है। ऐसे क्वेश्चन को याद रखा करो हमेशा। यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। निकालना क्या था सर? आपने एक ओ पॉइंट था, एक ए पॉइंट नहीं सी पॉइंट था, और एक पॉइंट था पी। सर पी पे निकालना है। ऐसे इसका सेंटर था सी और इसके पी पॉइंट पर निकालना है, सी भी पॉइंट है पी। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, ये है ओपी वेक्टर है, और ये कितना है बच्चे? सीपी वेक्टर है। रीडियल में आर नहीं ले रहा हूँ, अभी ओपी और सीपी ले रहा हूँ। वैसे तो आर भी ले सकते हो यहाँ पे, पर आर आर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं ओपी और सीपी यूज करूंगा। तो मुझे बताओ बड़े वाले के लिए, दैट इज प्लस बीजे के लिए बी प्लस जे के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी म्यू नॉट बाय टू, म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर आ जाएगा। और बी माइनस जे के लिए कितनी हो जाएगी बच्चों? म्यू नॉट बाय टू जे क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा बच्चों? सीपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस जे है तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट विल बी दोनों का सम प्लस जे माइनस जे, दोनों में कॉमन क्या है? म्यू नॉट बाय टू
क्या कॉमन है भाई? यही कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा बच्चों? जे क्रॉस ओपी, ठीक है बच्चों, माइनस जे क्रॉस सीपी। तो अगर मैं म्यू नॉट बाई टू जे भी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बनेगा क्रॉस, जे के साथ क्रॉस आ रहा है, क्या क्रॉस आ रहा है? ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर। अब फिर देखना ओपी माइनस जे नहीं माइनस आएगा? है, सीपी के साथ माइनस जे। सीपी के साथ माइनस तो लगा रखा बच्चे का। अच्छा ठीक है। सीपी के साथ क्यों आएगा? देख, सीपी के साथ इसलिए नहीं आएगा, तो ओनली सीपी के साथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बच्चे राइट हैंड साइड में ही है, ठीक है। हाँ, अगर तेरा यस। गलती से ऐसे होता, मान के चलिए पी पॉइंट यहाँ पे निकलता, तब तू बोलता, तब तेरा क्वेश्चन सही था कि सर ये ओपी पॉजिटिव होता और सीपी फिर नेगेटिव होता, लेकिन पी भी तेरा राइट डायरेक्शन में, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? इंडिविजुअल ओपी एंड सीपी पॉजिटिव होंगे, लेकिन वहां पे करंट डेंसिटी माइनस है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ओपी माइनस सीपी है क्या? देखो, ओपी माइनस सीपी कितना है? ओसी, और ओसी की वैल्यू बता रखी है मैंने, कितनी बता रखी है बच्चों? ए। कितनी बता रखी है? ए। तो मेरा क्या निकलेगा फाइनल आंसर? म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस ए, ये निकलेगा मैग्नेटिक। देखो तो सिंपल। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो। ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांस होंगे और ऐसे होंगे भी सही बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि जब चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के भी क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है, सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर विद नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कई बार किसके फॉर्म में आ सकता है बच्चों? करंट डिस्ट्रीब्यूशन करंट के फॉर्म में आ सकता है या फिर करंट डेंसिटी के फॉर्म में आ सकता है। तो इस बार जो करंट बता रखा है वो बता रखा है जे इज इक्वल टू जे नॉट एक्स। एक्स यहाँ पे बता रखा है रेडियस की टर्म में, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है ऐसे बता रखा है, 0 से बड़ा आर से छोटा, ऐसे बताएगा एग्जामिनर हमें। तो ये आपका आपकी आर, तो इसका मतलब कि एक्स लाई करेगा कहीं इन बिटवीन में यहाँ पे। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर होगी 0, इस पॉइंट पर 0 होगी बच्चों, है ना। सेंटर पॉइंट पर 0 है, तो सेंटर पॉइंट पर करंट डेंसिटी 0 है आपकी, सेंटर पॉइंट पर करंट डेंसिटी क्या है? 0। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि जे नॉट इंटू एक्स है, जे नॉट इंटू एक्स है। तो एक्स की वैल्यू बढ़ने से जे नॉट इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ने लग जाएगा। अगर हाँ ये 1 माइनस एक्स होता, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 मतलब कि सेंटर पे तो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, यहाँ पे आर भी दे रखा है, आर माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आर, जैसे वो रेडियस पे आएगा, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है बच्चों? इस शीट, इस वाले सरफेस पर 0 है। तो किसी तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, क्या पॉइंट सबको समझ में आ गया? मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन देने के, इस तरीके से भी देता है, कई बार आपने देखा होगा। आर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसको भी जे नॉट मान सकता है, इसको भी जे नॉट मान सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, सेम कॉन्सेप्ट ही है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से मुझे पता चला कि हमारी करंट डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारी क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो हम निकालते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट
आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, पहले निकालेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या फिर लेस देन, हाँ ग्रेटर देन के लिए ले लेते हैं, ग्रेटर देन के लिए ले लेते हैं। तो मैं इसको टॉप व्यू से बनाने की कोशिश करता हूँ। टॉप व्यू से, टॉप व्यू से थोड़ा सा इजी रहता है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो एक तरीके का करंट डेंसिटी यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट डेंसिटी मेरी बढ़ती रहेगी, लेकिन आर मेरी यहाँ पर है बच्चों, और ये मेरा क्या है बच्चों, टॉपिक को कि मैं क्या ले रहा हूँ, आउटसाइड ले रहा हूँ। आउटसाइड में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी, इसकी वैल्यू आर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल करंट डेंसिटी भी तो जाननी है, फिर टोटल करंट जानना है बच्चों, यस और नो, टोटल करंट जानना है मेरे को। तो टोटल करंट कैसे जानेंगे, पहले तो वही, क्योंकि अगर मेरे पास टोटल करंट आ जाए, कुछ सोचो अगर मेरे पास टोटल करंट आ जाए, तो सर ये तो मेरे को पहले से पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर में डायरेक्टली पुट कर दूंगा। आर मेरे पास है, म्यू नॉट है, मेरे पास टोटल करंट चाहिए, लेकिन पहले तो यूनिफॉर्मली था, टोटल करंट नहीं बता रखा, डेंसिटी के टर्म में दे रखा है, वो भी जे एक्स, वो भी जे एक्स दे रखा है। तो सर मैं टोटल करंट कैसे निकालूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखो, आराम से करते हैं। सर यहाँ पे ना ये एक्स की चेंज होने की वजह से जे भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर मैं एक रीजन ले लेता हूँ यहाँ पे dx, dx एक रीजन ले लिया, dx एक छोटा सा थिकनेस ले लिया यहाँ पे बच्चों, ये dx, ठीक है। तो मुझे बताओ वैसे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन एरिया होता है बच्चों, यही तो होता है, आई अपॉन एरिया, यस और नो, यही मानते हो आप, मानते हो नहीं मानते, यस और नो, है ना। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस स्मॉल रीजन में, इन डीएक्स रीजन में डीआई वैल्यू हो जाएगी, डीआई कितना हो जाएगा बच्चों, जे इंटू एरिया। बिल्कुल सही बात है। सर जे की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर जे की वैल्यू दे रखी है जे नॉट एक्स, चलो बहुत ही बढ़िया। सर एरिया, एरिया निकालना है सर, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, एरिया क्या होता है, इस रीजन का एरिया कितना होगा, इस रीजन का एरिया, याद करो ये हमने किया था रोटेशन मोशन में, हम क्या करते थे, ध्यान से देखो, अगर ये मेरी रेडियस आर है, ठीक है, एक्स है ये रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ये लेंथ अगर डी एक्स है, मान के चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं ऐसे, तो ये मेरी डी एक्स हो गई बच्चों, और ये लेंथ कितनी होगी बच्चों मेरी 2 पाई आर, 2 पाई एक्स। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, वही मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये हम कर चुके हैं रोटेशन मोशन में, याद है किसी को, यस और नो, ठीक है। तो मेरा डी आई कितना निकल गया बच्चों उस केस में, ये ये क्वेश्चन आएगा लगभग लगभग आपके, समझ लो ये आपकी क्वेश्चन है एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो जे नॉट कितना वैल्यू आ गई बच्चों, 2 पाई जे नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो मुझे बताओ करंट की वैल्यू इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, पूरी शीट के लिए करंट की वैल्यू कितनी है, पूरी सरफेस के लिए 2 पाई जे नॉट एक्स क्यूब, कहां से कहां तक, सर 0 से लेकर r तक, क्योंकि पूरा करंट लेना है तो मेरे को 0 से लेकर r, 0 से लेकर r, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे 3। तो फाइनल करंट की वैल्यू आ गई 2 पाई जे नॉट r³ बाय 3। क्लियर, ठीक है। तो याद करो क्या लगाएंगे बच्चों, हम इसमें क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सर b 2 पाई r म्यू नॉट आई, और आई की करंट की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, वो निकली है आपकी 2 पाई जे नॉट r³ बाय 3 इंटू बी टाइम्स 2 पाई आर। तो बी की कितनी वैल्यू निकली, म्यू नॉट अपॉन 2 जे नॉट r³ बाय 3। क्लियर है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यस सर। हाँ जी बच्चों। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, आउटसाइड कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 3 जे नॉट r³ बाय r, ये आ गई। ठीक है। अब हमें लेना इनसाइड, अगर सर हमें लेना है इनसाइड लेना है,
तो एक बार टॉप व्यू से अगर मैं देखूं तो इनसाइड का क्या रिलेशन निकलेगा सर? इनसाइड का निकलेगा सर इतना रीजन, मान के चलो मुझे इतने रीजन के लिए ही निकालना है, इतने रीजन के लिए ही निकालना। ठीक है, तो ये बन गया आपका कैपिटल स्मॉल आर। ये आपका क्या है बच्चों? कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कि हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को सर जो लेना पड़ेगा, क्या वो आर के टर्म में नहीं लेना पड़ेगा बच्चों? रेडियस कितनी के टर्म में लेना पड़ेगा? आर के टर्म में लेना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, जब आर के टर्म में ही लेना पड़ेगा तो बिल्कुल सेम पहले जैसे ही तो केस हो गया। अब जो लिमिट होगी, अब जो मेरी लिमिट होगी वो 0 से लेकर आर तक होगी, बाकी सब सेम है। बाकी सब क्या है बच्चों? सेम है। इसका मतलब कि जो मैंने लिखा था डी आई इक्वल टू जे इंटू एरिया लिखा था, वो तो सब सेम आएगा। जे इंटू एक्स हो जाएगा, जे नॉट इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों। जे नॉट लगाया मैंने, जे नॉट हर जगह लगाया। ठीक है, तो जे नॉट इंटू एक्स, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, वो कहां से कहां करूंगा बच्चों? 0 से स्मॉल आर तक, ये फर्क पड़ जाएगा बस। तो इसका क्या आएगा बच्चों आंसर? डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, जे नॉट 2 पाई भाग स्मॉल आर क्यूब बाय 3। देखो यही आ रहा था, 2 पाई जे नॉट स्मॉल आर क्यूब बाय, ये आ गया, ये आ गया टोटल कर इन दैट रीजन। ठीक है, तो बी कितना होता है आपका? वही बी के साथ तो 2 पाई आर आएगा ही आएगा। म्यू नॉट इंटू टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई जे नॉट आर क्यूब बाय 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे? म्यू नॉट 2 पाई जे नॉट आर क्यूब बाय 6 पाई आर। एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 पाई से 3 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर 3। यही आ रहा, चेक करो, यही आ रहा बच्चों, यस और नो? करके देख लो। यस सर। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गए सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? अगर मैं किस पे निकाल, देखो म्यू नॉट जे नॉट बाई 3 और म्यू नॉट जे नॉट बाई 3 तो सेम ही आ रहा है। अगर मैं इसको निकालूं एट पॉइंट सरफेस पे निकालू, एट आर इज इक्वल टू आर पे निकालो, बिल्कुल सरफेस पे निकालूंगा, तो वो तो दोनों के लिए सेम आएगी। कितनी आएगी? म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 3, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 3। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखो ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि ये पता है कहाँ पे आ सकता है? ये आपका उसमें आ सकता है, मेन में आ सकता है, लेकिन डायग्राम के थ्रू आ सकता है। तो इसको याद रखना है, एक्सप्रेशन को याद ना रखो, कम से कम इसी चीज को याद रख लेना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये आता है म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 3। अब देखो इनसाइड जब आर से छोटा है तो बी कितना था मेरा? देखते हैं, चलो देखो, जब आर से छोटा था तो उस केस में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जब आर इक्वल टू आर है तो बी मेरा क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और जब आर ग्रेटर देन आर है तो बी मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, स्मॉल आर। इसका मतलब इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ये थोड़ा शार्प रहेगा और ये थोड़ा एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे क्या होगा? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमारा लगभग फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, कल से ही। तो मैंने जो होमवर्क दे दिया उसको कर लो खत्म। फिर एक साथ फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी लगाएंगे।